नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश ओधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से हम खबरनामा हरियाणा पर हर हफ्ते एक न्यूज़ कहें, स्टोरी कहें, आपको दिखा रहे हैं जिसका टाइटल होता है सीएम दिस वीक। यानी हर सप्ताह में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जो विशेष फैसले लिए जाते हैं, जो हरियाणा की राजनीति, हरियाणा की जनता पर असर डालते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा नायब सैनी द्वारा लिए गए फैसलों को हम सीएम दिस वीक के माध्यम से दिखाते हैं। लगातार आपको वो कार्यक्रम दिखा रहे हैं हर हफ्ते। आज भी सोमवार का दिन है, आपको दिखाया है 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक सीएम नायब सैनी द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर वो विशेष रिपोर्ट दिखाई गई है। बहुत से लोगों के फोन आए कि जिस प्रकार अब हर हफ्ते प्रदेश सरकार द्वारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं, उन मुख्य फैसलों को आप दिखाते हैं, उसी तर्ज पर प्रदेश में जो अन्य राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो इनेलो है, चाहे जजपा है, चाहे आम आदमी पार्टी है या कोई बड़े नेता हैं, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को, उनके द्वारा लिए जा रहे फैसलों को, उनके मुख्य कार्यक्रमों को भी आप खबरनामा हरियाणा पर वीक में एक बार जरूर दिखाएं कि आखिर इस हफ्ते या इस माह में वो पार्टी या उस नेता द्वारा क्या खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये आज की हमारी रिपोर्ट उन तमाम राजनीतिक दलों से और नेताओं से जुड़ी रिपोर्ट है। अब बात करते हैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की और राजनीति, हरियाणा की राजनीति में छोटे काका कहे जाने वाले नायब सिंह सैनी की और उनके द्वारा पेश किए जाने वाले दूसरे बजट की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा की राजनीति में लंबे कद के छोटे काका यानी हमारे सीएम नायब सिंह सैनी इस समय पूरी तरह बजट मोड में हैं। ये उनकी सरकार का लगातार दूसरा बजट है और इस बार वे किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि उनके द्वारा प्री बजट में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। बाकायदा किसानों से, विभिन्न संगठनों से, उद्योगपतियों से और सामाजिक संस्थाओं से जो है सुझाव भी लिए जा चुके हैं। सांसदों और विधायकों से भी फीडबैक जुटाया जा रहा है ताकि कोई भी वर्ग खुद को उपेक्षित ना समझे। और बाकायदा सभी विभागों का जो है रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर लिया गया है कि कितना फंड खर्च हुआ है, कितना फंड लटका हुआ है, कितना काम जो है फाइलों में अटका हुआ है। और इस बार जो है इस बजट का जो आकार है लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा भी जो है अतिरिक्त संसाधन मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो राजकोषीय घाटा है और बढ़ता कर्ज है वो हरियाणा की राजनीति के छोटे काका यानी सीएम नायब सिंह सैनी के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में वे कैसा संतुलन साधते हैं। अब बात करते हैं कि हरियाणा की राजनीति में मशहूर बड़े काका की, जिन्हें अक्सर लोग प्यार से बड़े काका कहते हैं। हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। नाम है मनोहर लाल खट्टर। बड़े काका यानी मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो एक चर्चा होती थी कि हरियाणा की राजनीति में पूरा उनका हस्तक्षेप रहता है, पूरा उनका मार्गदर्शन रहता है, अब जो है उन्होंने जो एक चर्चा है कि उन्होंने अब जो है नायब सिंह सैनी को, छोटे काका को फ्री हैंड कर दिया है। यानी दिल्ली वाले बड़े काका यानी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मामलों में अब छोटे काका यानी सीएम नायब सिंह सैनी को जो है लगभग फ्री हैंड दे दिया है। और यह चर्चा अब हरियाणा के और पूरे देश के सियासी गलियारों में और ब्यूरोक्रेसी में आम चर्चा है कि सरकार के फैसलों से लेकर रणनीति तक प्रदेश में जो है स्थानीय नेतृत्व की पकड़ भी अब मजबूत होती नजर आ रही है। हालिया प्रशासनिक बदलावों में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। ये तो सब जानते हैं कि बड़े काका की नीतियों का असर अब जमीनी स्तर पर जो है नजर आने लगा है। शायद इसी वजह से सत्ता परिवर्तन के बावजूद भी प्राथमिकताओं में निरंतरता बनी हुई है। संकेत साफ है कि अब छोटे काका यानी नायब सिंह सैनी खुलकर फैसले ले रहे हैं और परिणामों की जिम्मेदारी भी अब उन्हीं के कंधों पर रहने वाली है। अभी हमने बात शुरुआत में की हरियाणा की राजनीति के छोटे काका नायब सिंह सैनी की, उनके बाद बात की हरियाणा की राजनीति के बड़े काका यानी मनोहर लाल खट्टर जी की। अब हम बात कर रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
नितिन नवीन की, जो कि भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जहां हरियाणा के भाजपा नेताओं के साथ बातचीत की, उनके साथ बैठक की, और उस बैठक का असर अब नजर आने लगा है। और खासकर इस बैठक का असर जो है दक्षिण हरियाणा में दिखाई देने लगा है, जहां फरीदाबाद और पलवल में चल रहा जो सियासी आंतरिक संग्राम था वो अचानक थम सा गया। ये उस बैठक का असर है कि अहिरवाल में राजा साहब और गुरुग्राम में राव साहब के खींचतान पर जो है अचानक से ब्रेक लग गई है। माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हरियाणा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी के माध्यम से जो है एक संदेश भेजा है, जिसके चलते सब अब लक्ष्मण रेखा में आ गए हैं। फिलहाल संगठन को सर्वोपरि रखने का पाठ जो है दोहराया गया है। यही वजह है कि हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में खासकर जो दिग्गज नेताओं के बीच जुबानी जंग नजर आ रही थी, उस जुबानी जंग पर जो है अब विराम लग गया है। अब हम बात कर रहे हैं भाजपा के सर्वप्रिय नेता, देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल कर चुके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से हरियाणा आगमन होने जा रहा है। बीते वर्ष नवंबर माह में वे हरियाणा आए थे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शिरकत की थी। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी समागम में भी उन्होंने भाग लिया था। अब की बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हरियाणा पहुंच रहे हैं और उनका कार्यक्रम नजदीक आता नजर आ रहा है। और अंबाला कैंट में 1857 की क्रांति और शहीदों की स्मृति में बनाए जा रहे शहीद स्मारक का काम लगभग पूरा हो चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और इस शहीद समागम के उद्घाटन के समय की भी मांग कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा केवल औपचारिक ही नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी कई संकेत देने वाला रहेगा। ऐसे में मान सकते हैं कि वर्ष 2026 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के अंबाला में पहुंचने जा रहे हैं। उनका यह दौरा न केवल हरियाणा के राजनीति के लिए बड़ा खास साबित होने वाला है, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए भी यह दौरा काफी खास साबित होगा, खासकर पंजाब चुनाव के लिए। अब हम बात करते हैं अन्य राष्ट्रीय दल, जिसे हम विपक्ष भी कह सकते हैं, कांग्रेस की। अभी तक हमने बात भाजपा की, अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा बीते दिनों कराया गया एक लंच जो है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्हें सांगी वाले ताऊ जी के नाम से भी जाना जाता है हरियाणा की राजनीति में। जैसे हमने कहा कि छोटे काका, बड़े काका, और ऐसे में सांगी वाले ताऊ का दिल्ली स्थित जो लंच कार्यक्रम आयोजित किया गया, वो लंच कार्यक्रम हरियाणा की राजनीति में भी कई संदेश दे दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में करीब 85 सांसदों की एकजुटता और हरियाणा कांग्रेस के दिग्गजों की हाजिरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक कद को और मजबूत किया। पर्दे के पीछे इस आयोजन को साधने वाले रोहतक क्षेत्र से जो लोकसभा सांसद हैं, जिन्हें युवराज भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व की कतार में अब अपनी पहचान भी दिखाई दी। यानी जो इस तमाम आयोजन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा किया गया, उसके पर्दे के पीछे जो मुख्य भूमिका रही वो युवा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रही। ऐसे में हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा किया गया ये राजनीतिक लंच भी कह सकते हैं। इस लंच में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेसी सांसदों की जो एकजुटता दिखाई दी गई और उस आयोजन में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अहम भूमिका दिखाई दी गई, वो ये कार्यक्रम भी जो है हरियाणा की राजनीति में कई मायनों में आगामी संदेश देने का काम कर गया। बात कांग्रेस की चल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हुई, कांग्रेस सांसदों की बात हुई, कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात हुई, डिनर डिप्लोमेसी को लेकर बात हुई। अब बात कर रहे हैं युवा कांग्रेस की। युवा कांग्रेस लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है हरियाणा की राजनीति में। हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्तियों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब जो है युवा कांग्रेस द्वारा सड़कों पर उतरने की तैयारी हो चुकी है। आरोप है कि हालिया नतीजों में सभी पद भरे गए और स्थानीय युवाओं की अनदेखी हुई है। यूथ कांग्रेस के प्रधान निशित कटारिया ने 17 फरवरी को पंचकुला स्थित एचपीएससी कार्यालय में घेराव का ऐलान किया है और ये घेराव जो है रोहतक से जो सांसद हैं, कांग्रेस सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में
किया जाएगा और जिसके चलते इस आंदोलन को राजनीतिक धार मिलने की भी पूरी उम्मीद है। ऐसे में आप मान सकते हैं कि जहां प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है लगातार समूचे प्रदेश के विकास के दावे कर रही है, वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस के जहां दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीतिक लंच के माध्यम से हरियाणा की राजनीति में नए आयाम स्थापित करने की तैयारी में जुटे हैं, वहीं युवा कांग्रेस 17 फरवरी को एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। अब बात करते हैं राजनीतिक दल इनेलो की। इनेलो भी लगातार हरियाणा की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में लगातार जनता की समस्याओं को उठाया जा रहा है, सरकार को जो है जमकर घेरा भी जा रहा है। इसी कड़ी में इनेलो की जो है इस बार तैयारी सड़कों पर उतरने की है। 20 फरवरी को पंचकुला में राज्य स्तरीय आंदोलन करने की तैयारी में इनेलो नजर आ रही है और इनेलो ने जो है बुजुर्गों की पेंशन कटौती को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने का फैसला लिया है। अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में 20 फरवरी को पंचकुला में प्रदेश स्तरीय आंदोलन का ऐलान हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन हरियाणा विधानसभा का बजट भी शुरू हो रहा है। ऐसे में यानी सदन के भीतर घेराबंदी से पहले सड़कों पर सियासी तापमान बढ़ाने की जो है वो रणनीति है। साफ है कि पेंशन का मुद्दा आने वाले दिनों में विपक्ष का जो है अहम हथियार बनने वाला है। अब बात करते हैं जननायक जनता पार्टी की। जननायक जनता पार्टी अपने गठन से लेकर अब तक लगातार सक्रिय है। प्रदेश में अपनी भागीदारी निभा चुकी जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चली सरकार में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार जो सरकार बनी भाजपा अपने दम पर जीती। इसी के चलते अब जननायक जनता पार्टी नए समीकरणों की तलाश में है और लगातार युवा योद्धा सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 13 मार्च को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्म दिवस पर जो है युवा योद्धा सम्मेलन का जो है आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के फायरब्रांड नेता दिग्विजय सिंह चौटाला की अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण से मुलाकात ने संभावित सियासी समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है। चर्चा है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन के बहाने दूसरे राज्यों के जो दिग्गज नेताओं को एक मंच पर लाकर जननायक जनता पार्टी नए सियासी समीकरणों की नींव रखने की कोशिश में है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्म दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, हरियाणा का जो नया जिला बना है हांसी, उसमें एक बड़ी रैली के रूप में, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा जब से हांसी नया जिला बना है तब से कोई एक ऐसा बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। जननायक जनता पार्टी द्वारा पहला भव्य कार्यक्रम जो है, पहला मीन्स हांसी जो नया जिला बना है उस हांसी जिले में पहला भव्य कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल द्वारा जो किया जा रहा है वो जननायक जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। जननायक जनता पार्टी के दोनों जो नेता हैं, युवा नेता हैं, जो लगातार सड़कों पर हैं, जनता के बीच में हैं, वो दिग्विजय सिंह चौटाला हो चाहे दुष्यंत चौटाला हो, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में दोनों युवा नेता जो हैं प्रदेश के हर जिले में, हर विधानसभा में जाकर युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का बकायदा निमंत्रण भी दे रहे हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी कर रहे हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम में अन्य राज्यों के बड़े दिग्गज फायरब्रांड नेताओं का आना भी हरियाणा की राजनीति में नए समीकरणों का संदेश दे रहा है। बात राजनीति की हो रही है, राजनीतिक दलों की बात हो रही है, राजनीति से जुड़े नेताओं की बात हो रही है। अब बात अंत में करते हैं आम आदमी पार्टी की। दिल्ली चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी बहुत कम जो है सक्रिय नजर आ रही है, खासकर हरियाणा की राजनीति में। और हरियाणा के लाल केजरीवाल और अन्य नेताओं की जो बढ़ती दूरियां हैं हरियाणा की राजनीति से, वो सबको नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा कोई भी बड़ा कार्यक्रम हरियाणा में नहीं आयोजित किया जा रहा। आम आदमी पार्टी के लाल यानी हरियाणा के लाल केजरीवाल इन दिनों जो है राजनीतिक तौर पर काफी जो है निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से उनकी सक्रियता में काफी कमी नजर आ रही है और दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद हरियाणा में भी पार्टी की धार जो है वो काफी कुंद पड़ी है।
पार्टी के अन्य दिग्गज नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता, जिन्होंने यहां से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, वे भी अब समाज सेवा के कार्यों में ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कई लोगों की निगाह है, लेकिन मफलर वाले नेता यानी अरविंद केजरीवाल फिलहाल एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल यही नजर आ रहा है कि जिस दिशा में, जिस हिसाब से पार्टी चल रही है, पार्टी की गतिविधियां चल रही हैं आम आदमी पार्टी की, वैसी ही चलने दी जाए, ये लगता है सभी नेता यही सोच रहे हैं। फिलहाल आज तक के लिए, इस सप्ताह के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़ी, उन नेताओं से जुड़ी जो जानकारी थी, खबरनामा हरियाणा के माध्यम से हमने आपको शेयर की। खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, आप अपने सुझाव भी जरूर दें। खबरनामा हरियाणा फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, तीनों प्लेटफॉर्म पर खबरनामा हरियाणा उपलब्ध है। खबरनामा हरियाणा देखते रहें, लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हरियाणा की तमाम राजनीतिक दलों की, राजनीतिक जो दलों से जुड़े नेताओं की अन्य अपडेट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश ओधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से हम खबरनामा हरियाणा पर हर हफ्ते एक न्यूज़ कहें, स्टोरी कहें, आपको दिखा रहे हैं, जिसका टाइटल होता है सीएम दिस वीक। यानी हर सप्ताह में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जो विशेष फैसले लिए जाते हैं, जो हरियाणा की राजनीति, हरियाणा की जनता पर असर डालते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा, नायब सैनी द्वारा लिए गए फैसलों को हम सीएम दिस वीक के माध्यम से दिखाते हैं। लगातार आपको वो कार्यक्रम दिखा रहे हैं हर हफ्ते। आज भी सोमवार का दिन है, आपको दिखाया है 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक सीएम नायब सैनी द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर वो विशेष रिपोर्ट दिखाई गई है। बहुत से लोगों के फोन आए कि जिस प्रकार अब हर हफ्ते प्रदेश सरकार द्वारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं, उन मुख्य फैसलों को आप दिखाते हैं, उसी तर्ज पर प्रदेश में जो अन्य राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो इनेलो है, चाहे जजपा है, चाहे आम आदमी पार्टी है या कोई बड़े नेता हैं, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को, उनके द्वारा लिए जा रहे फैसलों को, उनके मुख्य कार्यक्रमों को भी आप खबरनामा हरियाणा पर वीक में एक बार जरूर दिखाएं कि आखिर इस हफ्ते या इस माह में वो पार्टी या उस नेता द्वारा क्या खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये आज की हमारी रिपोर्ट उन तमाम राजनीतिक दलों से और नेताओं से जुड़ी रिपोर्ट है। अब बात करते हैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की और राजनीति, हरियाणा की राजनीति में छोटे काका कहे जाने वाले नायब सिंह सैनी की और उनके द्वारा पेश किए जाने वाले दूसरे बजट की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा की राजनीति में लंबे कद के छोटे काका यानी हमारे सीएम नायब सिंह सैनी इस समय पूरी तरह बजट मोड में हैं। ये उनकी सरकार का लगातार दूसरा बजट है और इस बार वे किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि उनके द्वारा प्री बजट में बैठकें आयोजित की जा रही हैं, बाकायदा किसानों से, विभिन्न संगठनों से, उद्योगपतियों से और सामाजिक संस्थाओं से जो है सुझाव भी लिए जा चुके हैं। सांसदों और विधायकों से भी फीडबैक जुटाया जा रहा है ताकि कोई भी वर्ग खुद को उपेक्षित ना समझे और बाकायदा सभी विभागों का जो है रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर लिया गया है कि कितना फंड खर्च हुआ है, कितना फंड लटका हुआ है, कितना काम जो है फाइलों में अटका हुआ है और इस बार जो है इस बजट का जो आकार है लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा भी जो है अतिरिक्त संसाधन मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो राजकोषीय घाटा है और बढ़ता कर्ज है वो हरियाणा की राजनीति के छोटे काका यानी सीएम नायब सिंह सैनी के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में वे कैसा संतुलन साधते हैं। अब बात करते हैं कि हरियाणा की राजनीति में मशहूर बड़े काका की, जिन्हें अक्सर लोग प्यार से बड़े काका कहते हैं। हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। नाम है मनोहर लाल खट्टर। बड़े काका यानी मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो एक चर्चा होती थी कि हरियाणा की राजनीति में पूरा उनका हस्तक्षेप रहता है, पूरा उनका मार्गदर्शन रहता है, अब जो है उन्होंने जो एक चर्चा है कि उन्होंने अब जो है नायब सिंह सैनी को, छोटे काका को फ्री हैंड कर दिया है।
यानी दिल्ली वाले बड़े काका यानी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मामलों में अब छोटे काका यानी सीएम नायब सिंह सैनी को जो है लगभग फ्री हैंड दे दिया है। और यह चर्चा अब हरियाणा के और पूरे देश के सियासी गलियारों में और ब्यूरोक्रेसी में आम चर्चा है कि सरकार के फैसलों से लेकर रणनीति तक प्रदेश में जो है स्थानीय नेतृत्व की पकड़ भी अब मजबूत होती नजर आ रही है। हालिया प्रशासनिक बदलावों में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। ये तो सब जानते हैं कि बड़े काका की नीतियों का असर अब जमीनी स्तर पर जो है नजर आने लगा है। शायद इसी वजह से सत्ता परिवर्तन के बावजूद भी प्राथमिकताओं में निरंतरता बनी हुई है। संकेत साफ है कि अब छोटे काका यानी नायब सिंह सैनी खुलकर फैसले ले रहे हैं और परिणामों की जिम्मेदारी भी अब उन्हीं के कंधों पर रहने वाली है। अभी हमने बात शुरुआत में की हरियाणा की राजनीति के छोटे काका नायब सिंह सैनी की, उनके बाद बात की हरियाणा की राजनीति के बड़े काका यानी मनोहर लाल खट्टर जी की। अब हम बात कर रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, जो कि भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जहां हरियाणा के भाजपा नेताओं के साथ बातचीत की, उनके साथ बैठक की और उस बैठक का असर अब नजर आने लगा है। और खासकर इस बैठक का असर जो है दक्षिण हरियाणा में दिखाई देने लगा है, जहां फरीदाबाद और पलवल में चल रहा जो सियासी आंतरिक संग्राम था वो अचानक थम सा गया। ये उस बैठक का असर है कि अहिरवाल में राजा साहब और गुरुग्राम में राव साहब के खींचतान पर जो है अचानक से ब्रेक लग गई है। माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने हरियाणा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी के माध्यम से जो है एक संदेश भेजा है, जिसके चलते सब अब लक्ष्मण रेखा में आ गए हैं। फिलहाल संगठन को सर्वोपरि रखने का पाठ जो है दोहराया गया है। यही वजह है कि हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में खासकर जो दिग्गज नेताओं के बीच जुबानी जंग नजर आ रही थी, उस जुबानी जंग पर जो है अब विराम लग गया है। अब हम बात कर रहे हैं भाजपा के सर्वप्रिय नेता, देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल कर चुके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से हरियाणा आगमन होने जा रहा है। बीते वर्ष नवंबर माह में वे हरियाणा आए थे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शिरकत की थी। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी समागम में भी उन्होंने भाग लिया था। अब की बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हरियाणा पहुंच रहे हैं और उनका कार्यक्रम नजदीक आता नजर आ रहा है। और अंबाला कैंट में 1857 की क्रांति और शहीदों की स्मृति में बनाए जा रहे शहीद स्मारक का काम लगभग पूरा हो चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और इस शहीद समागम के उद्घाटन के समय की भी मांग कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा केवल औपचारिक ही नहीं होगा बल्कि राजनीतिक तौर पर भी कई संकेत देने वाला रहेगा। ऐसे में मान सकते हैं कि वर्ष 2026 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के अंबाला में पहुंचने जा रहे हैं। उनका यह दौरा न केवल हरियाणा के राजनीति के लिए बड़ा खास साबित होने वाला है बल्कि आने वाले चुनावों के लिए भी यह दौरा काफी खास साबित होगा, खासकर पंजाब चुनाव के लिए। अब हम बात करते हैं अन्य राष्ट्रीय दल, जिसे हम विपक्ष भी कह सकते हैं, कांग्रेस की। अभी तक हमने बात भाजपा की, अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा बीते दिनों कराया गया एक लंच जो है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्हें सांगी वाले ताऊ जी के नाम से भी जाना जाता है हरियाणा की राजनीति में। जैसे हमने कहा कि छोटे काका, बड़े काका, और ऐसे में सांगी वाले ताऊ का दिल्ली स्थित जो लंच कार्यक्रम आयोजित किया गया, वो लंच कार्यक्रम हरियाणा की राजनीति में भी कई संदेश दे दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में करीब 85 सांसदों की एकजुटता और हरियाणा कांग्रेस के दिग्गजों की हाजिरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक कद को और मजबूत किया। पर्दे के पीछे इस आयोजन को साधने वाले रोहतक क्षेत्र से जो लोकसभा सांसद हैं, जिन्हें युवराज भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व की कतार में अब अपनी पहचान भी दिखाई दी। यानी जो इस तमाम आयोजन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा किया गया, उसके पर्दे के पीछे जो मुख्य भूमिका रही वो युवा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रही। ऐसे में
हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा किया गया ये राजनीतिक लंच भी कह सकते हैं। इस लंच में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेसी सांसदों की जो एकजुटता दिखाई दी गई और उस आयोजन में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अहम भूमिका दिखाई दी गई, वो ये कार्यक्रम भी जो है हरियाणा की राजनीति में कई मायनों में आगामी संदेश देने का काम कर गया। बात कांग्रेस की चल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हुई, कांग्रेस सांसदों की बात हुई, कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात हुई, डिनर डिप्लोमेसी को लेकर बात हुई। अब बात कर रहे हैं युवा कांग्रेस की। युवा कांग्रेस लगातार अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है हरियाणा की राजनीति में। हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्तियों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब जो है युवा कांग्रेस द्वारा सड़कों पर उतरने की तैयारी हो चुकी है। आरोप है कि हालिया नतीजों में सभी पद भरे गए और स्थानीय युवाओं की अनदेखी हुई है। यूथ कांग्रेस के प्रधान निशित कटारिया ने 17 फरवरी को पंचकुला स्थित एचपीएससी कार्यालय में घेराव का ऐलान किया है और ये घेराव जो है रोहतक से जो सांसद हैं, कांग्रेस सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में किया जाएगा और जिसके चलते इस आंदोलन को राजनीतिक धार मिलने की भी पूरी उम्मीद है। ऐसे में आप मान सकते हैं कि जहां प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है लगातार समूचे प्रदेश के विकास के दावे कर रही है, वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस के जहां दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीतिक लंच के माध्यम से हरियाणा की राजनीति में नए आयाम स्थापित करने की तैयारी में जुटे हैं, वहीं युवा कांग्रेस 17 फरवरी को एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। अब बात करते हैं राजनीतिक दल इनेलो की। इनेलो भी लगातार हरियाणा की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में लगातार जनता की समस्याओं को उठाया जा रहा है, सरकार को जो है जमकर घेरा भी जा रहा है। इसी कड़ी में इनेलो की जो है इस बार तैयारी सड़कों पर उतरने की है। 20 फरवरी को पंचकुला में राज्य स्तरीय आंदोलन करने की तैयारी में इनेलो नजर आ रही है और इनेलो ने जो है बुजुर्गों की पेंशन कटौती को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने का फैसला लिया है। अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में 20 फरवरी को पंचकुला में प्रदेश स्तरीय आंदोलन का ऐलान हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन हरियाणा विधानसभा का बजट भी शुरू हो रहा है। ऐसे में यानी सदन के भीतर घेराबंदी से पहले सड़कों पर सियासी तापमान बढ़ाने की जो है वो रणनीति है। साफ है कि पेंशन का मुद्दा आने वाले दिनों में विपक्ष का जो है अहम हथियार बनने वाला है। अब बात करते हैं जननायक जनता पार्टी की। जननायक जनता पार्टी अपने गठन से लेकर अब तक लगातार सक्रिय है। प्रदेश में अपनी भागीदारी निभा चुकी जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चली सरकार में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार जो सरकार बनी भाजपा अपने दम पर जीती। इसी के चलते अब जननायक जनता पार्टी नए समीकरणों की तलाश में है और लगातार युवा योद्धा सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 13 मार्च को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्म दिवस पर जो है युवा योद्धा सम्मेलन का जो है आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के फायरब्रांड नेता दिग्विजय सिंह चौटाला की अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण से मुलाकात ने संभावित सियासी समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है। चर्चा है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन के बहाने दूसरे राज्यों के जो दिग्गज नेताओं को एक मंच पर लाकर जननायक जनता पार्टी नए सियासी समीकरणों की नींव रखने की कोशिश में है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्म दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, हरियाणा का जो नया जिला बना है हांसी, उसमें एक बड़ी रैली के रूप में, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा जब से हांसी नया जिला बना है तब से कोई एक ऐसा बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। जननायक जनता पार्टी द्वारा पहला भव्य कार्यक्रम जो है, पहला मीन्स हांसी जो नया जिला बना है उस हांसी जिले में पहला भव्य कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल द्वारा जो किया जा रहा है वो जननायक जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। जननायक जनता पार्टी के दोनों जो नेता हैं, युवा नेता हैं, जो लगातार सड़कों पर हैं, जनता के बीच में हैं, वो दिग्विजय सिंह चौटाला हो चाहे दुष्यंत चौटाला हो, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में दोनों युवा नेता जो हैं प्रदेश के हर जिले में, हर विधानसभा में जाकर युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम
का बाकायदा निमंत्रण भी दे रहे हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी कर रहे हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम में अन्य राज्यों के बड़े दिग्गज फायर ब्रांड नेताओं का आना भी हरियाणा की राजनीति में नए समीकरणों का संदेश दे रहा है। बात राजनीति की हो रही है, राजनीतिक दलों की बात हो रही है, राजनीति से जुड़े नेताओं की बात हो रही है। अब बात अंत में करते हैं आम आदमी पार्टी की। दिल्ली चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी बहुत कम जो है सक्रिय नजर आ रही है, खासकर हरियाणा की राजनीति में। और हरियाणा के लाल केजरीवाल और अन्य नेताओं की जो बढ़ती दूरियां हैं हरियाणा की राजनीति से, वो सबको नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा कोई भी बड़ा कार्यक्रम हरियाणा में नहीं आयोजित किया जा रहा। आम आदमी पार्टी के लाल यानी हरियाणा के लाल केजरीवाल इन दिनों जो है राजनीतिक तौर पर काफी जो है निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से उनकी सक्रियता में काफी कमी नजर आ रही है। और दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद हरियाणा में भी पार्टी की धार जो है वो काफी कुंद पड़ी है। पार्टी के अन्य दिग्गज नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता, जिन्होंने यहां से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, वे भी अब समाज सेवा के कार्यों में ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कई लोगों की निगाह है, लेकिन मफलर वाले नेता यानी अरविंद केजरीवाल फिलहाल एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल यही नजर आ रहा है कि जिस दिशा में, जिस हिसाब से पार्टी चल रही है, पार्टी की गतिविधियां चल रही हैं आम आदमी पार्टी की, वैसी ही चलने दी जाए, ये लगता है सभी नेता यही सोच रहे हैं। फिलहाल आज तक के लिए, इस सप्ताह के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़ी, उन नेताओं से जुड़ी जो जानकारी थी खबरनामा हरियाणा के माध्यम से हमने आपको शेयर की। खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, आप अपने सुझाव भी जरूर दें। खबरनामा हरियाणा फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, तीनों प्लेटफॉर्म पर खबरनामा हरियाणा उपलब्ध है। खबरनामा हरियाणा देखते रहें, लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हरियाणा की तमाम राजनीतिक दलों की, राजनीतिक जो दलों से जुड़े नेताओं की अन्य अपडेट के साथ। धन्यवाद।